हेलो एवरीवन। तो अगेन माय नेम इज़ पीयूष चौबे और इस चैनल पे मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो पे हम लोग जो सीरीज चल रही है उसके कंटिन्यू करेंगे टॉपिक्स को। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है क्योंकि जो ईडियम्स फ्रेजेस हैं, जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है वोकेबलरी में, क्योंकि उनको रिलेट नहीं किया जा सकता है ना, इन सभी को डिस्कस करेंगे। जो जितनी भी ईडियम्स फ्रेजेस 2022 के एमटीएस के पेपर में आई थी उन सभी को डिस्कस करेंगे, यूनिक वे में करेंगे। जो हम पूरी वोकेबलरी ही करते हैं यूनिक तरीके से, उसी तरीके को सेम फॉलो करते हुए हम लोग ईडियम फ्रेजेस को भी करेंगे। 120 ईडियम्स करेंगे इस पर्टिकुलर सिंगल वीडियो में, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा ईडियम्स हो जाएंगी। अपडेटेड कंटेंट रहेगा, डेफिनेटली सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगा, चाहे आप एमटीएस 2024 दे रहे हो या सीजीएल का प्री दे रहे हो या सीएचएसएल का मेंस दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एमटीएस 2024 के लिए तो रामबाण ही है ये सीरीज। दिस पर्टिकुलर कंटेंट बहुत हेल्पफुल रहेगा, ना केवल ये वीडियो बल्कि ये पूरी सीरीज। तो इसको तो अपन को देखना ही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है इस पर्टिकुलर चैनल में। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंग्लिश सेक्शन की एमटीएस के लिए। उसको रीवॉच कर लीजिएगा एक बार और, सो दैट कि एग्जाम से पहले सब कुछ आपको रिवाइज हो जाए। चैनल का नाम है मैथ्स विद प्रवीण वाजपेयी। वोकेबलरी का मैं फिर बोलता हूँ, दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। जो ये सीरीज चल रही है, इसके बाद मैं ग्रामर्स के भी वीडियोस ले आऊंगा और ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, इसको मिस बिल्कुल नहीं करना। अगेन सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड अपन लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो पहला वर्ड आपके सामने है जो वोकेबलरी है, दैट इज ब्रीक स्वीट। ब्रीक स्वीट का मतलब क्या होता है? टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी। मतलब यहाँ पर इसको स्वेट समझ लीजिए ना, ब्रीक स्वेट, स्वेट ही है ये, समझ के लीजिए। तो स्वेट का मतलब होता है पसीना, ब्रेक माने तोड़ना। तोड़ना लिटरल मीनिंग होता है ब्रेक तोड़ना, बट पसीने के सेंस में आप जाओगे बहाना, है ना। तो पसीना बहाना या पसीना निकालना, तो अब तभी आपका पसीना बहेगा, आपका पसीना तभी निकलेगा जब आप मेहनत कर रहे हो, एनर्जी डाल रहे हो, लॉट ऑफ एनर्जी से भरा कोई काम कर रहे हो, उसमें आप एफर्ट्स लगा रहे हो, तो ही पसीना निकलेगा। तो यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी, इसकी मीनिंग हो जाएगी। देखिए ईडियम्स को मैं हमेशा से इसी तरीके से कराता आ रहा हूँ और इसी तरीके से कराऊंगा भी, क्योंकि दिस इज द ओनली वे जहां से आपको ईडियम दिमाग में बैठती है कि किसी ना किसी स्टोरी से उसको रिलेट करना, और यही तरीका होता है ईडियम बनने का। ईडियम का मतलब क्या होता है? कहावत। और कहावत कैसे बनती है? कोई ना कोई घटना होती है और उसी के एक सेंटेंस अपन लोग यूज कर लेते हैं और वो लगातार यूज होता रहता है, तो वो कहावत बन जाती है। और दैट इज द सेम मेथोलॉजी जो अपन यूज करेंगे उसको याद करने के लिए भी, ठीक है। बॉर्न विद सिल्वर स्पून, देखो सिल्वर स्पून जो चम्मच होती है नॉर्मल हम लोगों के घर में, वो किसकी होती है? स्टील की होती है, जबकि सिल्वर नहीं होती है। लेकिन किसी के घर में अगर सिल्वर की चम्मच, यानी वो बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत ज्यादा पैसे वाला है, उसके पास बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं हैं। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो सिल्वर स्पून खा के, मतलब सिल्वर स्पून जिसको मिल रही है जन्म के साथ, यानी वो बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं और पैसे वाली परिवार में जन्म हुआ है। तो बॉर्न इन अ वेरी रिच फैमिली इन वंस माउथ, तो बहुत रिच फैमिली में उसका जन्म हुआ। अच्छा, ये वंस माउथ यहाँ पे आना चाहिए, है ना, सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। तो टोटल आपको मतलब समझना है कि बहुत अमीर परिवार में जिसका जन्म हुआ, उसके लिए अपन ईडियम का यूज करते हैं, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। अगेन वेट बिहाइंड द ईयर, तो ईयर के पीछे वेट यानी गीला होना, कान के पीछे गीला होने को अपन समझेंगे कि आप बहुत ज्यादा यंग हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अपन लोग इसको कैसे याद कर, मैं टेक्निक कैसे बताऊंगा आपको याद करने की। जैसे अपन लोग नहाने के निकलते हैं, तो अगर जो कान में साबुन भरा रहता है, पानी भरा रहता है, ये सब चीजें होती है ना, तो वो उन्हीं लोगों के होती हैं जिन बच्चों थोड़ा नए होते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है और उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी होती, तो उनके होता वो। तो यानी आप यंग हो, अभी भी आपके जो कान है वो गीले रह जाते हैं, है ना, यानी आप यंग हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये तरीके से अगर आप इसको रिलेट करोगे तो याद हो जाएगी, ठीक है। अनदर इज टू हैव अ फुट इन द ग्रेव, यानी आपका एक जो पैर है वो कब्र में होना, यानी आप मरने के नजदीक होना। टू बी नियर ऑफ डेथ, आप मरने के नजदीक होना। टू हैव द हार्ट ऑफ स्टोन, यानी पत्थर का दिल होना, यानी बहुत आपके अंदर कोई दया ना होना, कोई भी पिटी ना होना। पिटनी का मतलब क्या होता है? दया ही होना। तो आपके अंदर कोई दया भावना नहीं है, आपके अंदर कोई भी काइंडनेस नहीं है ना। फिट एज अ फिडल का मतलब क्या होता है ना? वेरी गुड फिजिकल कंडीशन। फिडल का मतलब क्या? फिट। तो फिट हो जाना आपको एज इट इज जैसी होनी चाहिए। तो आपको परफेक्ट कोई चीज फिट तभी होगी जब आपकी फिजिकल कंडीशन अच्छी होगी। तो ये ना वेरी गुड फिजिकल कंडीशन, क्लियर है। अनदर इज लीव्स एंड लोब्स एंड फिशेस। लोब्स एंड फिशेस का मतलब क्या होता है? मटेरियल गेन, यही तो मतलब होता है मटेरियल गेन होना, है ना। फिशेस, अब आप देखो फिश क्या है? एक मटेरियल ही तो है। अपन लोग इसको एज एन मटेरियलिस्टिक चीज ही तो यूज करते हैं कि आज फिश खाने को मिल गई, या वो मिल गया, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, तो उसी को बोलते हैं लोव्स एंड फिशेस। का मतलब आपको मटेरियल गेन से समझना है, क्लियर है। अनदर इज ऑन द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब क्या होता है? आप काम कर रहे हो, वर्किंग एट अ पर्टिकुलर
जब आप किसी जॉब में काम कर रहे हो, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो शिकार करना, यानी आप टू अचीव टू थिंग्स विद वन ऑब्जेक्ट, यानी आपने एक कोई भी स्ट्रेटेजी से दो काम कर लिए। फॉर एग्जांपल आप एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और तीन चार एग्जाम साथ में क्रैक कर लिए, तो वो चीज होती है टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी एक तीर से दो शिकार करना। नो द रोप्स का मतलब क्या होता, टू अंडरस्टैंड द डिटेल। रोप्स का मतलब क्या होता, रस्सियां, तो आप रस्सियों को जानते हो, तो रस्सियों को जानते हैं इन द सेंस कि आप डिटेल्स को जानते हो, जो माइन्यूट डिटेल्स है किसी फैक्ट से रिलेटेड, उनको आप जानते हो, है ना। तो वही तो मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द डिटेल। भाई रोप को जानना इज व्हाट, रोप रस्सी, आप मान लो बिल्डिंग में चढ़ रहे हो और उसकी जो रस्सी है उससे आप भली बुद्धि परिचित हो, भली भांति, यानी आप उसकी डिटेल्स को जान रहे हो, जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उस रोप से रिलेटेड उनको जान पा रहे हो आप, वही तो मतलब होगा। टू स्क्रैच वंस हेड, स्क्रैच वंस हेड का मतलब क्या होता है, अपना माथा लगा देना, अपने माथे में आप स्क्रैच कर रहे हो, स्क्रैच माने ऐसे उस पे जोर डाल रहे हो, तो अपने माथे पे सिर पे कब जोर डालोगे, स्क्रैच कब करोगे, जब आप कोई सोचने भरा काम कर रहे हो, है ना। तो टू थिंक हार्ड है ना, पजल्ड वे, पजल्ड माने परेशान तरीके से, तो जब आप कोई चीज में परेशान भरी तरीके से उसमें के बारे में सोचोगे, उसको थिंक करोगे, तभी तो आप अपने दिमाग में जोर डालोगे ना। तो टू थिंक हार्ड है ना, पजल्ड वे का मतलब तभी तो आप अपने दिमाग में जोर डालोगे। तो टू स्क्रैच वंस हेड का मतलब अपने दिमाग में जोर जोर डालना, यानी पजल्ड वे में सोचना। तो टू थिंक हार्ड है ना, पजल्ड वे, है ना। यार कलर मैं बदल लूं, बहुत मोनोटोनस हो गया मेरे लिए ये कलर, पता नहीं क्यों। रेड थोड़ी देर लिखता हूँ, रेड लिखूं या कोई और, इससे लिखता हूँ थोड़ी देर। टू वर्क अगेंस्ट, ये तो और बेकार है यार, एक सेकेंड, मुझे यार ये मोनोटोनस लग रहा है, पता नहीं क्यों। चलो रेड से लिख लेता हूँ। टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक्स, क्लॉक्स के अगेंस्ट काम करना, क्लॉक यानी घड़ी के अगेंस्ट, तो घड़ी के अगेंस्ट काम करना है, घड़ी जिस स्पीड से चल रही है उसके अगेंस्ट, यानी आप उससे तेज काम कर रहे हो। भाई घड़ी तो अपने पेस पे चलेगी जिस पेस पे चलती है, आप और तेज काम करने लगे, इसलिए आप मैच नहीं कर पा रहे हो घड़ी को। तो टू वर्क फास्ट, है ना, टू वर्क फास्ट का मतलब घड़ी से तेज काम करना, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब क्या होता है, बिकॉज ऑफ। ऑन यहाँ पे जो अकाउंट है इसका मतलब होता है जिम्मेदार होना, लाइबल होना, रिस्पॉन्सिबल होना, अकाउंटेबल होना, और वही मतलब है कि बिकॉज ऑफ होना, यानी आप जिम्मेदार हो, यू आर अकाउंटेबल फॉर समथिंग, यानी आपकी वजह से वो चीज हुई है, तो बिकॉज ऑफ आप समथिंग, तो वही तो मतलब होगा भाई, ऑन अकाउंट ऑफ यानी यू आर लाइबल टू दिस थिंग, यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस थिंग। और बिकॉज ऑफ का भी मतलब आप ही जिम्मेदार हो, बिकॉज ऑफ योर इरेगुलरेंस, और भी कोई भी चीज तो आप ही की वजह से मतलब घटना हुई है, तो बिकॉज ऑफ इज वेरी सिमिलर टू अकाउंटेबल ऑफ। टू बटन वंस लिप्स, देखो लिप्स का मतलब होता है होठ, बटन का मतलब, बटन अपन कब यूज करते हैं, जब अपन शर्ट को क्लोज करते हैं, तो बटन लगाना यानी क्लोज करना, तो अपने लिप्स पे बटन लगाना यानी शांत बैठना, ना कुछ नहीं बोलना। तो टू कीप साइलेंस, साइलेंस रहना, ठीक है। टू बियर द बंट ऑफ, बंट ऑफ का मतलब क्या होता है, जो एंड्योर कर लेना किसी का इम्पैक्ट, है ना। बर्ट यहाँ पे इसको समझ लो सदमा लगना, तो आपने बर्ट यानी बिजली का झटका सहन कर लिया, कुछ भी ऐसा बियर कर लिया, बियर का मतलब क्या होता है, सहन कर लिया। तो टू एंड्योर, एंड्योर कर लिया, द इम्पैक्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का इम्पैक्ट आपने एंड्योर कर लिया, उसको बोलते हैं बियर द बर्ट ऑफ। क्लियर है कि आपने किसी चीज का जो इम्पैक्ट है उसको आपने बियर कर लिया, एंड्योर कर लिया, उसी को बोलते हैं बियर द बर्ट ऑफ, या टू एंड्योर समथिंग, किसी का एट ऑल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वट एवर इज नीडेड टू अचीव समथिंग, माने किसी भी कीमत पे, जैसे अपन लोग बोलते आई स्टेटमेंट आपने सुनोगे, आई नीड दिस थिंग एट एट एनी कॉस्ट, मुझे ये चीज चाहिए चाहे जिस कीमत पे मिले। मुहावरे नहीं अपन लोग लगातार बोलते रहते कि आई नीड दिस थिंग एट एनी कॉस्ट, है ना, आई नीड दिस बैग एट एनी कॉस्ट, मुझे तो यही वाला बैग चाहिए, तो इस टाइप पे नहीं बोलते चीजें। तो उसका मतलब ही तो यही होता है कि आई नीड दिस थिंग, चाहे वो कितनी भी महंगी हो, कैसे भी मुझे मिले, बट मुझे चाहिए है, यही तो मतलब होता है वट एवर इज नीडेड टू अचीव समथिंग, तो कुछ बिल्कुल चाहिए ही, उसकी बहुत तलब है। रोलिंग इन कैश का मतलब क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी, कैश का मतलब क्या होता है, मनी तो होता है, कैश का मतलब पैसा, रोलिंग माने धड़क रहा है या फैल रहा है, ऐसे इस तरीके से, तो पैसे ही तो चल रहा है, हैविंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी। टू गो अ लॉन्ग वे, एक लंबे वे में जाना, यानी टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। यार देखो कोई व्यक्ति, जैसे अपन लोग बोलते हैं ये लंबी रेस का घोड़ा है, बोलते नहीं रहते किसी व्यक्ति को देख के, इन द सेंस कि वो लंबा जाएगा लाइफ में, तो लंबा इन व्हाट टर्म्स जाएगा, इन टर्म्स ऑफ सक्सेस। भाई कोई व्यक्ति लंबा पिच में टिक रहा है, तो
क्रिकेट में भी सेम सिनेरियो होता है ना कि कोई व्यक्ति लंबा टिक रहा है, यानी उसने ज्यादा देर तक टिका, उसने ज्यादा रन बनाए, और ज्यादा रन बनाए यानी वो ज्यादा सक्सेसफुल है। सिमिलर आपका लाइफ के एस्पेक्ट में भी होता है कि कोई व्यक्ति अगर लंबा जा रहा है लाइफ में, यानी वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, ज्यादा मेहनत कर रहा है यानी वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। प्रोज एंड कॉन्स, प्रो का मतलब होता है अच्छे पॉइंट और कॉन्स का मतलब नेगेटिव पॉइंट, यानी किसी भी सिचुएशन के बेस्ट तरीके भी और क्या रोस्ट तरीके भी, जिसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट समथिंग। फॉर माने के लिए यानी बेस्ट, आप उसकी अच्छी क्वालिटी बता रहे हो, अगेंस्ट माने विरोध में यानी आप उसकी नेगेटिव क्वालिटी बता रहे हो। तो प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या हो जाएगा, अच्छी क्वालिटी भी बताना और नेगेटिव क्वालिटी भी बताना, दोनों क्वालिटी बताना, उसको बोलते हैं प्रो एंड कॉन्स। अनदर इज कोल्ड फिश। कोल्ड फिश का मतलब क्या होता है, आ पर्सन लैकिंग इन सिंपैथी। कोल्ड का मतलब बिल्कुल ठंडा, और ठंडा और फिश माने मछली, तो ठंडी मछली यानी आपके अंदर सिंपैथी नहीं बची है ना, यू आर बीइंग अपैथेटिक, आपका जो दिल है वो पत्थर का हो गया। अभी एक इडियम तो आई थी स्टोन हार्ट करके कुछ, तो वही हो गया है ना, आपके अंदर सिंपैथी नहीं बची। अनदर इज अ ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या होता है, एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन दैट कैन सी प्रॉपर्ली बट विच यू रियलाइज शुड बी एबल टू सी। आपकी रेंज में या आपकी विजन में एक ऐसा एरिया जहां पर आप प्रॉपरली नहीं देख सकते, बट विच यू रियली शुड बी एबल टू सी, लेकिन आपको एबल होना चाहिए उसको देखने की, बट देख नहीं पा रहे है ना। यानी आपको अगर आप एज एन परफेक्ट होते तो आप उसको देखने के काबिल तो होने चाहिए थे, बट ड्यू टू सम मेडिकल प्रॉब्लम और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हो, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। एक ऐसी जगह जिसको आपको काबिल तो होना चाहिए था देखने की, बट ड्यू टू सम कंडीशन आप उसको नहीं देख पा रहे हो। क्लियर। अनदर इज गेट डाउन टू ब्रेस ट्रैक्स। गेट डाउन टू ब्रास ट्रैक्स का मतलब क्या होता है, टू गेट सीरियस अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में सीरियस हो जाना, यानी ट्रैक। आप ऐसे समझो, आप गेट डाउन टू ट्रैक मतलब आप वापस ट्रैक पे आ गए, यानी पटरी पे आ गए, तो आप वापस पटरी पे आ गए इन द सेंस आप अब राइट वे में आ गए, सही काम करने लगा। और सही काम आप कब करोगे, जब आप किसी चीज के बारे में सीरियस हो जाओगे, है ना, तभी तो आप सही काम करोगे। तो वही मतलब है। टू पोक वंस नोज इन टू पोक वंस नोज यानी अपनी नाक अड़ाना, यानी इंटरफेयर करना, जिसमें बोलते हर चीज में अपनी नाक मत अड़ाया करो, है ना, जो आपके एरिया की चीज नहीं उस पर अपनी नाक मत अड़ाया, इन द सेंस की इंटरफेयर मत किया करो उस चीज में, दखल अंदाजी मत किया, जो आपको नॉलेज नहीं है किसी एरिया के बारे में, यू आर नॉट अवेयर ऑफ समथिंग एट अ पर्टिकुलर एरिया, तो नहीं उसमें आप इंटरफेयर करो, यही तो मतलब होता है टू पोक वंस नोज इन टू। अब बेड ऑफ नेल्स का मतलब क्या होता है, आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। अब बेड ऑफ नेल्स का मतलब आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, ठीक है, क्लियर। अब प्रॉब्लमेटिक यानी नेल्स, देखो अब बेड यानी बिस्तर, नेल्स माने नाखूनों से, तो नाखूनों से जो बिस्तर बना होगा वो डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक तो होता ही होगा आपको उससे कुछ आनंद नहीं मिलने वाला उस बिस्तर पे लेट के, है ना, प्रॉब्लमेटिक ही होगा, क्योंकि नेल्स तो फिर आपको भाई प्रॉब्लम करेंगे ना, अनकंफर्टेबल फील कराएंगे। बीट अबाउट द बुश का मतलब घुमा फिरा के बात आना, ये मैंने ईडीएम कराई थी जो 2023 वाली ईडीएम्स बी कराई एमटीएस में आई थी, उसमें भी सेम ईडीएम आई थी, इसमें भी आई बीट अराउंड द बुश, और ये हर एग्जाम में आएगी, ऐसा नहीं है केवल एमटीएस 2023 24 22 में आएगी, एमटीएस 2024 में भी आएगी, और भी जो एसएससी के एग्जाम होते हैं लगभग सब में ईडीएम आती है, ये लगभग 20-25 बार ईडीएम आ चुकी है। तो बीट अराउंड द बस मैंने घुमा फिरा के बात करना, मेन पॉइंट पे ना आना। टू टॉक इन अ राउंड बोट मैनर बाई अवॉइडिंग द मेन इशू, यानी जो मेन इशू है उसको अवॉइड करते हुए घुमा फिरा के कुछ और बात करना, राउंड बोट मैनर में बात करना, मेन इशू को एड्रेस करने से बचना। इची पाम का मतलब क्या है, टू बी ग्रीडी फॉर मनी। आप ऐसे समझो, पाम माने जो आपका हथेली है, इची माने बहुत ज्यादा मतलब तेल से भरी हुई है, तेल से, इची माने होता है जिसमें खुजली है, तो हाँ खुजली, तेल से भरी बोल दी मैंने खुजली, तो अपन नहीं बोलते हाथों में खुजली हो रही है, यानी आप पैसा आने वाला है, तो आपका हाथ ही ऐसा है जो जिसमें खुजली होती रहती है, यानी आप पैसे के लिए मरते हो, यानी आप ग्रीडी हो, लोभी हो पैसे के लिए, ठीक है। टू गेट ऑन वंस नर्व्स, टू गेट ऑन वंस नर्व माने टू अनॉय और इरिटेट समवन, किसी को अनॉय करना, किसी को इरिटेट करना, उसकी नस पकड़ लेना। भाई टू गेट ऑन वंस नर्व का मतलब आपने किसी की नस पकड़ ली, तो भाई किसी की नस पकड़ लेने में उसको प्रॉब्लम होना, परेशान करना, वही तो होता है टू अनॉय और इरिटेट समवन। आउट ऑफ द वुड का मतलब क्या होता है, टू बी आउट ऑफ द डेंजर, लकड़ी से बाहर आना, लकड़ी से बने कोई पाइप होगा जिसमें आप फंस गए होगे, उससे बाहर आना, डेंजर से बाहर आना। बाई आ लेमन, लेमन का मतलब क्या होता है, आपने लेमन खरीद लिया। आज लेमन माने क्या होता है, नींबू, नींबू मोस्टली जो है यूजलेस थिंग ही होती है खरीदने के लिए, ऐसे समझ लो। तो आपने लेमन खरीद लिया, नहीं आपने कोई ऐसी चीज खरीद लिया जो वर्थलेस है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो बिना यूज किए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपने ऐसी चीज खरीद ली, ठीक है।
टू मेक वंस माउथ वाटर, मुंह में पानी आ जाना। मुंह में पानी आ जाने का क्या मतलब होता है? भूख लगना। ये मुहावरा आपने मल्टीपल टाइम हिंदी में तो सुना ही होगा कि मुंह में पानी आ जाना यानी कोई चीज टेस्टी लगना और उसकी वजह से मुंह में पानी आ जाना, यानी आपको भूख लगी है। फील हंग्री, यही तो मतलब होता है भाई। फील हंग्री का तो मतलब होता है मुंह में पानी आ जाना। तो वही यहाँ पे फील हंग्री माने मुंह में पानी आ जाना। ठीक है, तो ये तो आई होप क्लियर हो गया होगा, वेरी क्लियर हो गया होगा। टू ओवर अ न्यू लीफ का मतलब क्या होता है? टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट, न्यू लीफ, पत्ती, नए पत्ती पे जाके, जैसे आपको पता है जो प्रोसेस होती है जिसमें फोटोसिंथेसिस की, जिसमें खाना बनाते हैं पेड़ पौधे, तो अब एक पौधे एक पत्ती पे खाना उनने प्रोसेस करके भोजन बना लिया, तो अब दूसरी पत्ती पे जाएंगे, तो मतलब अब सेम प्रोसेस फिर से स्टार्ट करेंगे। सिमिलरली इस ईडियम का मतलब एज इट निकलेगा कि अब नया जीवन फिर से स्टार्ट करना, कोई भी चीज फिर से रिफ्रेश करके स्टार्ट करना। तो टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट, एक बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल न्यू स्टार्ट फिर से करना। क्लियर है? टू मीट वन साइज, टू मीट वन साइज का मतलब टू लुक डायरेक्टली एट समवन्स आईज व्हाइल दे आर वाचिंग यू। तो जब कोई सामने से व्यक्ति आपकी तरफ देख रहा है, आप भी उसकी तरफ आंख में आंख डाल के देख रहे हो, उसको बोलते टू मीट वन साइज। आपको आपकी आंखों से किसी ने आंखें मिला ली, मीट माने मिला ली, तो डायरेक्टली देखना उसकी आंखों में जब वो आपको देख रहा हो। ठीक है। ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट का मतलब क्या होता है? समथिंग पावरफुली नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है ऐसी पास्ट की घटना जो बहुत ज्यादा सुंदर रही हो, बहुत ज्यादा इंजॉयफुल रही हो, जिसकी आपको याद आ रही हो, उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिक। अच्छी घटना पास्ट की जिसकी याद आ रही हो। और ब्लास्ट हो गया यानी मतलब हमला हो गया, ब्लास्ट हो गया पास्ट का। तो पास्ट का ब्लास्ट हो गया का मतलब ही यही होगा कि पास्ट की कोई ऐसी घटना जो बहुत ज्यादा सुहावनी थी, बहुत ज्यादा मेमोराइजिंग थी, उसकी अचानक आपको याद आ गई, उसको बोलते हैं समथिंग जो पावरफुल नॉस्टैल्जिक फील करा रहा। नॉस्टैल्जिक का मतलब ही होता है पास्ट की मेमोरेबल इंसिडेंट जो अब आपको याद आ रहा है। अगेंस्ट द क्लॉक, अगेन ये रिपीट हो गई, देखिए रस्ड करना, तेजी करना, शॉर्ट ऑन टाइम होना, उसको बोलते हैं अगेंस्ट द क्लॉक। ठीक है, ये इसी देखिए 2024 के पेपर में शिफ्ट वाइज रिपीट हो गई। वॉक ऑन द एयर का मतलब क्या होता है? हवा में चलना। हवा में चलना यानी बहुत ज्यादा खुश होना। अपन लोग नहीं बोलते कि आजकल तो उसके पैर जमीन में ठहरते ही नहीं है, वो तो हवा में चल रहा है। तो हवा में चलना का मतलब ही क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा खुशी है, एक्सट्रीमली हैप्पी है, तभी तो हवा में चल रहा है। भाई कोई व्यक्ति हवा में चल रहा है, इसका मतलब ये है कि जमीन में पैर नहीं ठहर रहे, तो वो खुश है बहुत ज्यादा, वही मतलब निकलेगा। क्राई वॉल्फ का मतलब क्या होता है? आप सभी लोगों ने लगभग भेड़िया की कहानी सुनी होगी, जिसमें जो भेड़िए चराने वाला होता है वो शेर आने की झूठी कहानी लगातार बताता है, और गांव वाले कई बार विश्वास कर लेते, बाद में जब वो रियल में शेर आता है तो वो चिल्लाता है, तो गांव वाले समझते झूठ चिल्ला रहा। तो वही क्राई वॉल्फ का मतलब झूठा, आप फाल्स अलार्म बजा रहे हो फॉर हेल्प, है ना। टू रेज फाल्स अलार्म फॉर हेल्प, ये उसी कहानी से बना है भाई, भेड़िया वाली कहानी से ये ईडियम बनी है, समझ लीजिए बात को। तो वही होता है क्राई वॉल्फ का मतलब रेज करना फॉल्स अलार्म फॉर हेल्प, है ना, मदद के लिए, झूठी मदद मांगना, बेसिकली ये मतलब है। ठीक है। अगेन अनदर इज अ डेड डक। अ डेड डक का मतलब टोटली यूजलेस। भाई मरी हुई जो डक है, बतख है, वो किस काम की? अल्टीमेटली तो वो टोटली यूजलेस तो होगी आपके लिए। तो अ डेड डक का मतलब टोटली यूजलेस। कोल्ड फीट का मतलब क्या होगा? अगेन वही टू बी अफ्रेड और टू बी नम्ब, है ना। अफ्रेड होना और टू बी नम्ब होना। कोल्ड फीट का मतलब ये होता है कि पैर ठंडे पड़ जाना, यानी डर जाना किसी पर्टिकुलर चीज से, उसको बोलते हैं टू बी अफ्रेड। ठीक है। टू बी नम्ब का भी मतलब होता है। आई एड फ्यूल, यहाँ पे ऐड आना चाहिए, आ गया, एड फ्यूल टू द फायर, यानी आग में घी डालना। आग में घी डालने से क्या होता है? सब लगभग सभी लोगों ने देखा होगा कि अगर आप आग में घी डालते हो तो आग और पनपती है, यानी सिचुएशन को और ज्यादा बुरा बना देना, वही मतलब होगा आग में घी डालना। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, है ना, जो बैड सिचुएशन है उसको और ज्यादा बुरा, वर्स बना देना, है ना, और बुरा बना देना। बेल द कैट का मतलब क्या हो जाएगा? बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यानी टू डू अ डेंजरस टास्क, एक बहुत टफ काम करना, एक बहुत डिफिकल्ट काम करना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना अपने आप में बहुत टफ काम है, क्योंकि बिल्ली रुकेगी थोड़ी, आप उसको पकड़ने जाओगे, उसके गले में घंटी बांधने, देन सी फ्लो अवे, है ना, वो भाग जाएगी। तो बहुत डिफिकल्ट काम होता है बिल्ली के गले में घंटी डालना, तो वही मतलब है टू डू अ डेंजरस टास्क। पुल द ट्रिगर का मतलब क्या होता है? टू कमिट कोर्स ऑफ एन एक्शन, किसी भी काम में जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपने कमिट करा। पुल द ट्रिगर, तो ट्रिगर दबाना यानी किसी भी चीज के या किसी भी काम को स्टार्ट करना, वही तो मतलब होता है ट्रिगर दबाना। तो आपने ट्रिगर दबाया,
इसका मतलब ये है कि आपने जो है बेसिकली कमिट करा कोर्स ऑफ एन एक्शन को, है ना, काम स्टार्ट करा, वही तो मतलब होता है टू कमिट ट्रिगर, ठीक है, टू पुल द ट्रिगर यानी टू कमिट कोर्स ऑफ एक्शन। अनदर इज बैलेंस, हाँ एक सेकंड, हाँ, लाइफ एंड द सोल ऑफ द पार्टी। तो मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो पार्टी की जान हो, लाइफ एंड सोल हो, है ना, उसके बिना पार्टी में मजा ही नहीं आ रहा, वो जीवंत आदमी हो, एनर्जेटिक आदमी हो, लाइवली आदमी हो, उसको बोलते हैं अ पर्सन हु ब्रिंग्स एनर्जी टू द पार्टी। का ऐसा व्यक्ति जो पार्टी में एनर्जी लाए उसको बोलते हैं लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी। हाई हॉर्सेस का मतलब क्या होता है? एन एटीट्यूड ऑफ मोरल सुप्योरिटी। हॉर्सेस, आपके जो घोड़े हैं वो बहुत हाई रहते हैं, यानी आपके अंदर मोरल सुप्योरिटी का एटीट्यूड है कि भाई मैं मोरली सुपीरियर हूं इन सब लोगों से, मुझे तो जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उन्हें देख के दया आ जाती है, मैं उनकी मदद करते रहता हूँ। इस टाइप की अगर आपके अंदर सुप्योरिटी भावना है उसको बोलते हैं हाई हॉर्सेस। और ये अच्छी भी बात है यार, आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप करते हो तो। डेड रिंगर का मतलब क्या होता है? हैज सच एन स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस टू, यानी आप किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा मिलते हो, रिजेंबल होते हो, है ना, आपकी जो अपीयरेंस है, बॉडी अपीयरेंस या चेहरे की अपीयरेंस, वो किसी और व्यक्ति से बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है, मिलती है, उसको बोलते हैं डेड रिंगर, है ना, हैज सच स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस टू। गॉन बनानास का मतलब क्या होता है? टू बिकम एंग्री और एक्साइटेड, है ना, एंग्री हो जाना और एक्साइटेड हो जाना, उसका मतलब होता है गॉन बनानास। इसको कैसे याद कर सकते हैं? मेरे एक बहुत तरीका है कि मुझे इसको याद रखते हैं कि मुझे बनाने, जैसे मुझे बनाना बहुत पसंद है और मेरे बनानास अगर चले जाएं, गॉन हो जाएं, तो मैं बहुत ज्यादा एंग्री हो जाऊंगा, तो वही मतलब टू बिकम वेरी एंग्री, गॉन बनानास। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? आ पर्सन हु कैन डू मेनी थिंग्स स्किलफुली, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी चीजें एक साथ स्किलफुली कर सकता है, उसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक एक टाइप का व्यक्ति है, ऐसे सपोर्ट करो, जैक एक पर्सन है जो बहुत स्किलफुल है, बहुत उसके अंदर टैलेंट है, ठीक है, और वो ऑल ट्रेड में जैक है कोई व्यक्ति। जैक एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मतलब है कि वो बहुत स्किलफुल और टैलेंट है, और कोई एक एक्स व्यक्ति है वो हर ट्रेड में जैक है, इसका मतलब है कि वो हर काम बहुत स्किलफुली और बहुत एफिशिएंसी से करता है, यही तो मतलब है। यानी अ पर्सन हु कैन डू मेनी थिंग्स स्किलफुली, है ना, बहुत सारी चीजें स्किलफुली करता है। पाउंड द पेवमेंट का मतलब क्या होता है? पाउंड द पेवमेंट का मतलब क्या आएगा? एक सेकंड। पाउंड द पेवमेंट का मतलब होता है टू वॉक और रन ऑन स्ट्रीट स्पेशली इन सर्च ऑफ समथिंग टू वॉक इन द एंड। तो पाउंड यानी पाउंड को आप ऐसे समझो, आप घूम रहे हो, द पेवमेंट फॉर समथिंग, सर्च करने के लिए, पेव करने के लिए, पेवमेंट यानी कोई चीज सर्च करने के लिए आप पाउंड कर रहे हो यानी घूम रहे हो। राउंड से समझ लो, राउंड माने तो होता है घूमना ना, तो राउंड फॉर व्हाट? कोई चीज सर्च करने के लिए। टू वॉक रन ऑन स्ट्रीट स्पेशली इन सर्च ऑफ समथिंग टू वॉक इन द एंड, है ना, लास्ट तक घूम रहे हो और वॉक कर रहे हो किसी भी स्ट्रीट में ताकि आपको कुछ मिल जाए, इन सर्च ऑफ समथिंग, जो भी आप सर्च करो, ठीक है। इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है? इन द एंड, है ना, इन द एंड में नहीं, इन द लॉन्ग रन। द ब्लैक सीप का मतलब क्या होता है? ये मिटा दो। ब्लैक सीप का मतलब क्या होता है? सीप माने भेड़िया, ब्लैक माने काला, तो कोई जो आपके परिवार में काला भेड़ आ जाए यानी वो कुल कलंक है, सबसे ज्यादा इंफीरियर आदमी है आपके परिवार में, इंफीरियर मेंबर ऑफ अ ग्रुप और फैमिली, यानी अ पर्सन हु इज कंसीडर्ड डिसग्रेस टू हिज फैमिली। जैसे अपन लोग नहीं बोलते ये तो हमारे परिवार में कलंक आ गया भाई, तो कलंक आ गया मतलब क्या? वो बहुत, आप उसको, आपकी फैमिली उसको डिसग्रेस्ड कंसीडर कर रही है ना, वो नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है आपके परिवार में और आपके ग्रुप में, उसको बोलते हैं ब्लैक सीप। ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब क्या होता है? टू फेल टू गेट एन आंसर और रिजल्ट। भाई आपको लिखने को कहा गया, पेपर में स्लाइड बनाने को कहा गया, आप ब्लैंक छोड़ के आ गए कॉपी को, तो ब्लैंक छोड़ के आप तभी आओगे ना जब आपको आंसर नहीं आ रहा होगा, यानी टू फेल टू गेट एन आंसर, नहीं आपको आंसर नहीं मिल रहा तो आप क्या करा, आपने कॉपी ब्लैंक छोड़ के आ गए, ड्रॉ ब्लैंक, ब्लैंक ही ड्रॉ करके आ गए। तो ब्लैंक कोई तभी ड्रॉ करके आएगा ना जब उसको आंसर नहीं पता होगा, आंसर पता होगा तो लिख कर आएगा, ब्लैंक थोड़ी छोड़ेगा। टू सी द लाइट, टू सी द लाइट का मतलब क्या होता है? टू सी द लाइट, हाँ ये सडनली रियलाइज समथिंग, अचानक कुछ रियलाइज कर जाना, उसको बोलते हैं टू सी द लाइट। लाइट यानी प्रकाश दिख जाना, जैसे अपन नॉर्मली यूज करते हैं प्रकाश दिखना यानी कुछ समझ में आना, जैसे एनलाइटनमेंट एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति। तो जो नॉर्मली हम लोग यूजुअल हिंदी लैंग्वेज में यूज करते हैं प्रकाश दिखना यानी ज्ञान प्राप्ति, तो आपको लाइट दिख गई यानी अब आपको कुछ ना कुछ रियलाइज हो गया, कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया, कुछ ना कुछ दिमाग में आपको हिट कर गया।
फ्रॉम रैक्स टू रिचेस, रिचेस माने अमीर, रैक्स माने गरीब, तो गरीबी से अमीर यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी से आप पैसे वेल्थ में पहुंच गए हो, है ना। गो डाउन लाइक अ लीड बैल्यून, तो लीड बैल्यून की तरह आप डाउन हो गए हो, यानी हार गए हो, यानी टू रिसीव बैडली बाई एन ऑडियंस, तो ऑडियंस आप कोई स्टेज शो कर रहे हो और उसमें ऑडियंस ने आपने बुरी तरह से, आपने ऑडियंस ने आपको मतलब लताड़ दिया कि भाई तुम्हारे बस की नहीं है। जैसे यार आप इंस्टा पे अगर वो लोग देखो स्टैंड अप कॉमेडी, तो उसमें कमेंट नहीं देखने मिलते हैं कि वेरी गुड हिडन टैलेंट, इसको हिडन ही रखो काइंड ऑफ। तो ऐसे अगर आपको ऑडियंस ने बैडली रिसीव करा है, तो वो उसको बोलोगे आप गो डाउन लाइक अ लीड बलून, ठीक है। फार एंड वाइड का मतलब क्या होता है, जो हर जगह प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट एवरीवेयर, दूर तक प्रेजेंट है, एवरीवेयर फार भी है और वाइड भी है, तो हर जगह जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं प्रेजेंट एवरीवेयर। प्रेजेंट एवरीवेयर को वन वर्ड में क्या कहते हैं, दिस इज द वोकेबलरी वे जो अपन लोग करते हैं कि रिलेट करके चलते हैं। अब यहाँ वन वर्ड ईडियम्स कर रहे हैं, साथ ही वन वर्ड मुझको याद आ गया, प्रेजेंट एवरीवेयर को वन वर्ड में क्या कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी माने हर जगह, प्रेजेंट माने है, तो वो रूट वर्ड से आता है। ओमनी रूट वर्ड का मतलब होता है हर जगह। इट टेक्स टू टू टेंगो, इट टेक्स टू टू टेंगो का मतलब होता है फॉर एन आर्ग्यूमेंट बोथ पार्टीज आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, तो यानी टू टू टेंगो, जैसे अपन लोग नहीं एक हिंदी में मुहावरा यूज करते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथों से नहीं बदली, मानी किसी भी एक सिचुएशन के लिए दोनों लोग जिम्मेदार होते हैं, वेदर इट इज योर सक्सेस और वेदर इट इज योर मतलब सक्सेस तो खैर क्या ही दो लोग जिम्मेदार होंगे, आर्ग्यूमेंट जो होगा उसमें दोनों लोग जिम्मेदार होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ही आदमी लड़ा जा रहा है, सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा और आर्गुमेंट हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, या तो इस दोनों लोगों ने कुछ ना कुछ तो करा ही होगा। तो फॉर एन आर्ग्यूमेंट बोथ पार्टी आर इक्वली, मतलब दोनों हाथ से ताली बजती है, टेक्स टू टू टंगो, है ना, वही है मतलब। अनदर इज, एक सेकंड, हाँ, अनदर इज आ स्केप गोट। स्केप गोट का मतलब क्या था, ये देखिए 2023 वाली जो सीरीज थी उसमें भी ईडीएम्स मैंने कराया था, इसमें भी करा दे रहा हूँ। गोट का मतलब होता है बकरी, तो अब यहां से आपको याद आना चाहिए बलि का बकरा हिंदी में ईडीएम होती है, यानी फॉल गाय, है ना। फॉल गाय मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी हर बार गलती निकलती है ना, उसकी गलती हो चाहे ना हो बट उसकी गलती निकलेगी, मजबूरन निकलेगी, क्योंकि वो हर बार गलती करता है, इसलिए उसको बोलते हैं स्केप गोट, है ना, बलि का बकरा, उसी को बकरा बनाया जाएगा। क्लियर है। अनदर इज डेड मैंस शूज। डेड मैंस शूज का मतलब क्या होता है, अ जॉब दैट वन टेक्स ओवर फ्रॉम समबडी हु हैज अनएक्सपेक्टेडली डेड। तो भाई डेड मैन शूज का मतलब क्या है, डेड मैंने कोई व्यक्ति मर गया और उसके जूते हैं, तो कोई व्यक्ति भले मर गया हो बट उसके जूते तो अभी भी काम के है ना, तो उसी को तो बोलते हैं डेड मैन शूज। तो वही, अब व्यक्ति जो मर गया हो लेकिन उसकी जॉब किसी और ने ले ली हो। द लायंस शेयर का मतलब लायन बहुत बड़ा होता है, तो लायंस शेयर मतलब जो लार्जेस्ट शेयर है, बड़ा पोर्शन है। टू स्ट्रेच वंस लेग्स, अपने पैरों को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करना है, यानी टू गो फॉर वॉक आफ्टर सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्ट्रेचिंग करना है, यानी आप बैठे रहे बहुत समय से, आपके पैर स्थिर रहे, कोई एक्टिविटी नहीं हुई, अब आप एक्टिविटी कर रहे हो, अब आप घूम रहे हो, तो उसका मतलब आप अपने पैरों को स्ट्रेच कर रहे हो और उसको फैला रहे हो, उसको एक्टिविटी करवा रहे हो। ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर, यानी बहुत आपकी एक्सट्रीम डेस्परेट टाइम चल रहे हैं आपके, बहुत ड्रास्टिक यानी बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। ड्रास्टिक का मतलब तो बहुत बुरे दिन ही तो होता है। तो वेन यू आर एक्सट्रीमली डेस्परेट योर ड्रास्टिक मेजर्स नीड टू टेक ड्रास्टिक एक्शंस, यही तो होता है कि बहुत ड्रास्टिक टाइम है, यानी आपके जो मेजर्स हैं उनको एक्शन चाहिए, यानी आपने जो प्लान्स बना रखे हैं उनमें अब काम भी करना पड़ेगा आपको, केवल सोचने से कुछ नहीं होने वाला। तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन अब आ गई है कि आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको काम करना पड़ेगा। टू सिंग अ डिफरेंट ट्यून का मतलब क्या होता है, टू चेंज द वे वन टॉक्स अबाउट समथिंग, है ना। माने डिफरेंट ट्यून का मतलब क्या है, आपने कोई दूसरी ट्यून सुनने लगे, यानी आप पहले कोई और ट्यून गाते थे अब दूसरी गाने लगे, यानी आप यूजुअली से कुछ हट के काम कर रहे हो, यही तो मतलब है कि जो यूजुअल तरीका है काम करने का, ये यूजुअल वे है काम करने का, आप उससे हट के काम कर रहे हो। तो टू चेंज द वे वन टॉक्स अबाउट समथिंग, जो वे है उसको चेंज कर लेना, वही तो मतलब है। गट फीलिंग का मतलब क्या होता है, अपन लोग नहीं बोलते मुझे गट फीलिंग आ रही, तो गट फीलिंग आ रही इन विच टर्म, अ सेंस ऑफ अनईज, यानी अनईज की फीलिंग आ रही है आपको, अनईज महसूस हो रहा है, गट फीलिंग इन द सेंस अनईज की सेंस आ रही है, उसको बोलते हैं गट फीलिंग। बैक सीट ड्राइवर का मतलब क्या होता है, जो सिक्स जिसको अपन बोलते मेरी छठी इंद्री कह रही है ये, तो वही होता है गट फीलिंग की अनईज की सेंस आ रही है। बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है टू गिव अननेसेसरी एडवाइस। भाई अगर आपने कभी कार चलाई हो तो जो पीछे बैठा बंदा होता है फालतू में एडवाइस देता रहता है, उसकी एडवाइस का कुछ काम धंधा नहीं होता,
ड्राइवर को करना अपने मन की, उसको चलाने में फोकस भी नहीं करने देता, फालतू की एडवाइस देता रहता, राइट से ले लो, इंडिकेटर दे दो, वो सब कुछ कर लेगा वो, लेकिन उसकी आदत होती है देने की, है ना। डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या होता है, ये भी देखिए 2024 2023 की ईडीएम्स में भी आई थी और इसमें भी आई। डेविल एडवोकेट का मतलब होता है आप किसी डेविल को एडवोकेट करो, एडवोकेट मानो उसकी तरफदारी करना, यानी डेविल को बचाना, जबकि आपको पता है वो आदमी डेविल है, उसने क्राइम कर रखा, वो बेईमान है, लेकिन आप फिर भी उसको बचा रहे हो। आप फिर भी उसको क्यों बचा रहे हो? क्योंकि आपका काम है बचाना, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बस क्योंकि आप एडवोकेट हो। वन हु टेक्स एन अपोजिंग पोजीशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, आप केवल बहस के लिए उसके उसका स्टैंड ले रहे हो कि केवल आर्ग्यूइंग के लिए, आर्गुमेंट के लिए। बाकी ये चीज आपको भी पता है कि इसने गलत करी है, सामने वाले को पता है कि इसने गलत करा है, लेकिन आप केवल अपने आर्ग्यूमेंट के लिए बहस कर रहे हो। आप बेटर पिल टू स्वेलो, अब बेटर पिल टू स्वेलो का मतलब क्या होता है? अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट फैक्ट और सिचुएशन दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड, यानी ऐसी सिचुएशन जो अनप्लीजेंट है ना, आपको डिफिकल्ट लग रही है, अनप्लीजेंट लग रही है, बट मजबूरी है कि उसको एक्सेप्ट तो करना ही है। तो वही बोलता है, आप बेटर पिल टू स्वेलो, बेटर बेटर पिल यानी कड़वी दवाई, तो कड़वी दवाई है, लेकिन अब दवाई है तो लेनी ही पड़ेगी भाई, मजबूरी है, वरना सही कैसे होगी? तो उसी को बोलते हैं आप बेटर पिल टू स्वेलो। पानी पीता रहता हूँ यार मैं क्लास के दौरान बहुत। कटिंग द मस्टर्ड, कटिंग द मस्टर्ड का मतलब क्या होता है? टू रीच द एक्सपेक्टेड और अननेसेसरी स्टैंडर्ड, है ना। माने मस्टर्ड का मतलब क्या होता है? एक फसल होती है, तो कटिंग द मस्टर्ड का मतलब क्या होता है? आप एक्सपेक्टेड और जो नेसेसरी स्टैंडर्ड है उन पे पहुंच गए हो, यानी जो जैसे किसी देखिए पर्टिकुलर आप एग्जाम के लिए भी अप्लाई करते हो, तो उस पोस्ट के लिए स्टैंडर्ड होते हैं कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, 12th होना चाहिए, 18 ईयर होनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वही है कि अगर आप उन सब स्टैंडर्ड्स को मीट कर पा रहे हो, यानी कटिंग आप यहाँ पे, फिर वहां पे आप फ्रेज कौन सी यूज करोगे? कटिंग द मस्टर्ड, आई एम कटिंग द मस्टर्ड, यानी आप वो सब स्टैंडर्ड जो है नेसेसरी और एक्सपेक्टेड उन सबको फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। फ्लाई इनटू अ रेस का मतलब क्या होता है? गुस्सा हो जाना, टू बी वेरी एंग्री, रेस का मतलब ये होता है गुस्सा, और फ्लाई मन उड़ जाना यानी गुस्से में उड़ जाना, यानी गुस्सा हो जाना, डेफिनेटली टू बी वेरी एंग्री। बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, तो रॉक और हार्ड प्लेस इसका मतलब क्या है? टू बी स्टक इन टू इक्वली अनप्लीजेंट सिचुएशन, भाई रॉक हो गया या हार्ड प्लेस हो गया, दोनों अनप्लीजेंट ही तो सिचुएशन है, चाहे पत्थर में विद हो या किसी और कठिन जगह पे विद है, तो अनप्लीजेंट सिचुएशन ही। तो वही मतलब है कि आप स्टक हो, फंसे हो इन टू इक्वली अनप्लीजेंट सिचुएशन, दो अलग अलग अनप्लीजेंट सिचुएशन के बीच आप फंस गए हो, उसको बोलते हैं। हार्ड और टफ और नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब डिफिकल्ट टू सॉल्व, है ना। अ पर्सन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज और अ डिफिकल्ट सिचुएशन टू डील विद, एज एन पर्सन के फॉर्म में भी इसको यूज करते हैं अपन कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको मनाना प्लीज करना बहुत डिफिकल्ट हो, या सिचुएशन के फॉर्म में भी यूज करते हैं कि ऐसी सिचुएशन जिसको सॉल्व करना, जिससे डील करना बहुत ज्यादा टफ हो, सबका मतलब होता है हार्ड नट टू क्रैक। टू माइंड वंस ओन पीज एंड क्यूज, तो अपने जो पीज और क्यूज है, प्रोज एंड कॉन्स है, उनसे मतलब रखना, अपने आप से मतलब रखना, जो आपकी प्रॉब्लम है उससे मतलब रखना, आपका जो जीवन है उससे मतलब रखना, फालतू किसी और के लाइफ में, फालतू किसी और के मैटर में इंटरेस्ट ना लेना, उसको बोलते हैं टू माइंड ओन योर पीज ऑन क्यूज। टू बी केयरफुल अबाउट बिहेविंग इन अ पोलाइट और प्रॉपर वे। अनदर इज टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, ये भी देखिए 2023 के पेपर में आई थी, फिर रिपीट हो गई है बहुत ज्यादा। इसको देखो, रिपीटेड वर्ब को मैं इस सीरीज में डिस्कस बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि ये सीरीज ही चल रही है एमटीएस 2024 के लिए, तो आपको हर वीडियो देखना है अगर आपको वोकैबुलरी में नंबर लाने। तो 2023 वाली आपने देख रखी हो तो ये ईडीएम आपको याद होगी। बार्क अप रॉन्ग ट्री का मतलब क्या होना? आप भौंक रहे हो गलत पेड़ में, गलत पेड़ इन द सेंस कि आप ऐसी जगह एफर्ट डाल रहे हो जहां से आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेंगे, है ना, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे इस जगह से, तो वही मतलब होता है टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। डूइंग रॉन्ग थिंग टू अचीव समथिंग, कुछ अचीव करने के लिए आप गलत चीजें कर रहे हो, उसको बोलते हैं टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। आई होप क्लियर होगा। अनदर इज क्यूर समबडीज पिच, क्यूर समबडीज पिच का मतलब होता है टू अपसेट समवन्स प्लान, है ना। क्यूर माने बर्बाद कर देना, समबडीज में माने किसी की पिच, किसी ने कोई पिच बनाई उसको आपने बर्बाद कर दिया फालतू के क्वेश्चन पूछ के। तो किसी का जो प्लान है, किसी का जो प्लान है उसको बर्बाद कर देना, नहीं उसको अपसेट कर देना, ठीक है। अनदर इज गेट द बॉल रोलिंग, बॉल रोलिंग का मतलब क्या होता है? जैसी जो एक्टिविटी मोशन में, गति में जो एक्टिविटी चल रही है उसको वैसे ही चलने देना, उसमें फालतू अपना जो रुकावट ना बनना। सेट एन एक्टिविटी इन मोशन, मोशन में एक्टिविटी को सेट करना, रोलिंग करना। इन वंस एंड टूज का मतलब क्या होता है?
इन स्मॉल टर्म्स, है ना, इन वंस एंड टूस का मतलब इन स्मॉल टर्म्स। फूड फॉर थॉट, फूड फॉर थॉट का मतलब क्या होता है, समथिंग टू थिंक अबाउट, यानी आपको थॉट माने सोचना, फूड माने खाना, यानी वही नहीं एक हिंदी में वर्ड होता है भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। तो सिमिलरली यहाँ पे कि सोचने के लिए भी खाना तो चाहिए ही होगा, बिना खाना खाए मेरा दिमाग नहीं चलता भाई। तो वही होता है फूड फॉर थॉट, यानी समथिंग तो आपको चाहिए ये थिंक अबाउट सोचने के लिए। कप ऑफ जॉय का मतलब क्या होना, अ टर्म फॉर अ कॉमन फेलो गाय और चैप। तो कप ऑफ जॉय किसको बोलते हैं, जो आपका कॉमन फेलो है, दोस्त है, गाय है या कोई भी चैप है, उसको अपन बोलते हैं कप ऑफ जॉय, जो कॉमन है आप दोनों के बीच, है ना। गोल्डन हैंडशेक का मतलब क्या होता है, अ पेमेंट मेड टू एन एम्प्लॉय व्हेन दे लीव देयर जॉब एज रिवार्ड फॉर वेरी लॉन्ग और गुड सर्विस। आपकी कंपनी में एक व्यक्ति ने बहुत लंबी सर्विस दी, बहुत अच्छी सर्विस दी, और जब वो लीव कर रहा है तो उसको रिवार्ड के तौर पे आप जो पेमेंट देते हो उसको बोलते हैं अपन गोल्डन हैंडशेक, है ना। लीविंग बोनस भी आप उसको बोल सकते हो। लीविंग बोनस का भी तो मतलब यही होता है कि पेमेंट, एक पेमेंट देना जब वो काम छोड़ रहा है ना। 40 विंग्स का मतलब क्या होता है, 40 विंग्स अ शॉर्ट स्लीप स्पेशली ड्यूरिंग द डे, तो दिन के दौरान जो एक बहुत छोटी नींद नींद ले ली जाती है, एक शॉर्ट नैप ले ली जाती है, उसको बोलते हैं 40 विंग्स। 40 पंख दिख गए तो 40 पंख दिख गए, यानी दिन में आपने सो लिया तो 40 पंख दिख गए। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये भी देखिए 2023 की रिपीटेड है। डिस्गाइज माने होता है भेष बदल के, ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद आ जाना। स्टार्टिंग में आपने जिस चीज को आपके लिए हार्मफुल समझा था, बट वो आपके लिए अब कैसे पॉजिटिवली कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो एक एन एपरेंट मिसफॉर्चून, जो स्टार्टिंग में आपको मिसफॉर्चून दिख रहा था, मुसीबत दिख रही थी, अब वो क्या हो गया, दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट, उसके अब क्या हो गए, लास्ट में उसके गुड रिजल्ट आ गए, अच्छे परिणाम आ गए किसी ऐसी घटना की जो स्टार्टिंग में आपको कैसी लग रही थी, आपको मिसफॉर्चून लग रही थी, ठीक है। फेयरली एंड स्क्वायरली का मतलब क्या होता है, ऑनेस्टली। फेयर, देखो मैंने फिर बताया था, ये शायद मैंने 2023 की जो क्लास कराई थी शब्दों वाली ईडियम्स की, उसमें बताया था कि आपको अगर ईडियम फ्रेजेस के दौरान कभी भी फेयर और स्क्वायर शब्द देखने को मिले तो उनका मतलब ये होता है ऑनेस्टी से, आपके ईमानदारी से, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से, आपके पॉजिटिव बिहेवियर की, आपके हम्बलनेस से, आपके मॉडेस्टी से, ठीक है। ये सब मतलब होता है जहां भी आपको फेयर और स्क्वायर वर्ड दिखे, तो वही मतलब है फेयर और स्क्वायरली अगर आपको दिख गया, इसका मतलब है ऑनेस्टी की बात हो रही है, ठीक है। क्रॉस द रूबिकॉर्न का मतलब क्या होता है, टू मेक एन इरिवर्सिबल चेंज। तो रूबिकॉर्न को अपन ने क्रॉस कर दिया, तो देखो ऐसे समझो, रूबिकॉर्न है बहुत महंगी गाड़ी, आपने रूबिकॉर्न गाड़ी को क्रॉस में कर दिया, नहीं उसमें कोई भी क्रॉस लगा दिए, तो अब वो चेंज नहीं होने वाला, आपने ऐसा उसमें चेंज करा है, इरिवर्सिबल है, जो जो अब दोबारा बदल नहीं सकता, जो हो गया वो हो गया। अब आप सोचो मैं इसको दोबारा चेंज करा दूं तो वो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। बीट द डेड हॉर्स, बीट द डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है, टू मेक एन एफर्ट विच विल बी फ्यूटाइल अल्टीमेटली, ऐसे एफर्ट लगाना जो लास्ट में अल्टीमेटली इन द एंड व्यर्थ जाने वाले हैं, फ्यूटाइल जाने वाले हैं, उसको बोलते हैं बीट द डेड हॉर्स। अब भाई कोई मरा घोड़ा है, डेड हॉर्स है, उसको आप मार रहे हो, बीट कर रहे हो, तो कोई मतलब थोड़ी, वो तो अल्टीमेटली वो तो मर ही गया है, अब आप उसको फिर मार रहे हो तो कोई उसका मतलब नहीं है ना। तो वो मेक एन एफर्ट, कोई एफर्ट नहीं डालेगा। पुट अ रोज ऑन हिज नोज का मतलब क्या होता है, अ सार्कास्टिक एक्सप्रेशन यूज्ड टू डिसमिस someone else's actions or unimportant or uninteresting, a sarcastic one which means that nobody cares। तो आप पुट अ रोज ऑन हिज नोज का मतलब एक sarcastic रिमार्क है, ये एक व्यंग्यात्मक यानी हंसी में बोलने वाला एक्सप्रेशन है कि आपको केयर नहीं है, यानी आप इग्नोर कर रहे हो, आपको मतलब नहीं है किसी चीज से, वो तो उसको बोलते हैं पुट अ रोज ऑन हिज नेस, माने आप उसकी नाक के नीचे भी फूल रख दोगे तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं उसको मतलब ही नहीं है आपसे या आपके कोर्स ऑफ एक्शन से, तो आप कुछ भी कर दो उसके लिए, उसको नहीं फर्क पड़ेगा या उसको इम्पैक्ट नहीं करेंगी चीजें। तो वही बोलते पुट आ रोज ऑन हिज नोज का मतलब है यही। इथेनिक क्लीनिज्म का मतलब क्या होता है, इथेनिक माना होता है जातीय, क्लीन माना उनको साफ करना, तो जातियों को साफ करना, यानी जातियों को डेलिबरेटली चुन चुनकर एक विशेष जाति को ही मारना, उसको बोलते हैं एथनिक क्लेसिंग, जो अभी मणिपुर में भी लगातार हो रही थी कि जो कुकी और मैथी ट्राइब्स थे उनके बीच क्लैश हुई और फिर वहां पर डेलिबरेटली किलिंग्स हुई। डेलिबरेटेड किलिंग्स ऑफ पीपल ऑफ एन एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स, क्लियर है। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग रिलेक्टेंटली, कोई रिलेक्टेंटली करना, अनिच्छा से करना,
भाई बुलेट को बाइट करना है आपको, गोली को चबाना है, तो गोली को आप चबाना, आप अपनी इच्छा से तो नहीं चबाओगे, कोई बहुत सुगंधित या कोई चीज तो है नहीं, बहुत टेस्टी चीज तो है नहीं, तो ऐसे रिलेट करोगे, कोई आपको काम कराया जा रहा है बट रिलेक्टेंटली कराया जा रहा है, आपकी इच्छा नहीं है बट मजबूरी में करना पड़ रहा है, वेदर व्हाट इज द कंडीशन इट डजेंट मैटर। अब वोल्फ इन सीप्स क्लॉथिंग माने सीप के मतलब भेड़ के भेष में भेड़िया, यानी अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी, प्रीटेंडिंग टू बी, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो डेंजरस है लेकिन वो एक नॉर्मल व्यक्ति बन के आया, भेड़ बन के आया, जबकि है वो भेड़िया, है ना, ठीक है। अनदर इज इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, इन फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या होता है, इरेगुलरली। भाई अपन ऐसे याद रखो कि अपन जो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं अपन लोग जो, वो एक्सरसाइज इरेगुलरली तो ही करते हैं, मतलब मोस्टली तो इरेगुलर ही करता है आदमी एक्सरसाइज, मेजोरिटी का पता नहीं, मतलब मुझे सबका पता नहीं, बट मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो रेगुलरली करता हूँ स्टार्टिंग में, एक बार हैबिट बन जाती है वो अलग बात, स्टार्टिंग में रेगुलरली करता है, तो इन फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब इरेगुलरली। इन द निक ऑफ द टाइम, निक ऑफ द टाइम माने ओनली द, ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम से समझ लो उसको, है ना, वो हो जाएगा। गेट द गेम इन द बैक का मतलब आप, अब आपका जो गेम है, आपका जो सिचुएशन है वो आपके हाथ में है, आपके फेवर में है, यानी अब आपको जो गेम है वो आप डेफिनेटली जीतोगे, सर्टेनली अब आपके हाथ में गेम है, यू विल बी, वो सॉरी विल भी बोलो, यू आर गोइंग टू विन द गेम, तो टू विन द गेम सर्टेनली डेफिनेटली अब आप गेम जीतने वाले हो। होल्ड हॉर्सेस का मतलब क्या होता है, टू स्लो डाउन, स्लो डाउन होना, है ना, होल्ड माने हॉर्सेस, अपने घोड़ों को रोको, घोड़ों पर लगाम लगाओ, तो घोड़ों पर लगाम लगाओ का ही मतलब क्या होता है, अपने घोड़ों को स्लो करो, घोड़ों को स्लो करो यानी आप स्लो हो जाओ, यही तो मतलब होता है, घोड़ों को स्लो करो यानी आप स्लो हो जाओ, टू स्लो डाउन, यही तो मतलब होता। हैव स्किन इन द गेम, तो गेम में स्किन होना इन द सेंस बियर फाइनेंशियल रिस्क बाय इन्वेस्टिंग इन समथिंग, तो किसी चीज में इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल रिस्क लेना, उसको बोलते हैं स्किन इन द गेम। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, गेम में आपने स्किन लगा दी, स्किन लगा दी, ऐसे समझो आपने अपनी, स्किन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत महंगा पार्ट होता है, ठीक है, और वो आपने गेम में लगा दी, फॉर गैम्बलिंग वगैरह कोई गेम खेल रहे हो उसमें लगा दी, ठीक है, अब होगा क्या, उसका लॉस हो गया, तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है ना इन्वेस्टिंग करना कोई चीज, भाई आप स्किन लगा रहे हो और वो लॉस हो जाए तो प्रॉब्लम है ना, बहुत हाई रिस्क है, तो उसी को तो बोल रहे हैं बियर फाइनेंशियल रिस्क बाई इन्वेस्टिंग इन समथिंग, किसी चीज में इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल रिस्क बियर करना। फिक्स इन वंस बेस का मतलब क्या होता है, नॉट विलिंग टू चेंज ऑफ डूइंग समथिंग और वे ऑफ डूइंग समथिंग, जो आपका तरीका है किसी काम को करने का, उसको चेंज ना करना, जिस तरीके से आप काम करते आ रहे हो उसी तरीकों को लगातार फॉलो करना, उसी का मतलब होता है फिक्स इन वंस वे, यानी आपके जो तरीके हैं, आपके जो रास्ते हैं, आप उनमें फिक्स हो, आप उनको चेंज करने को रेडी नहीं हो, उसको बोलते हैं फिक्स इन वंस वेज, है ना, जो आपका तरीका है, जो वे ऑफ डूइंग उसमें फिक्स हो। स्टॉर्म इन टी कप का मतलब क्या होता है, टी कप माने बहुत छोटी सी जगह, ये बहुत छोटी सी बात, उसमें आपने तूफान ले आए, यानी बात का बतंगड़ बना देना, बहुत छोटे से मैटर पे बहुत बड़ा उसका इशू बना देना। तो ग्रेट आउटरेज और एक्साइटमेंट अबाउट अ ट्रिवियल मैटर, ट्रिवियल यानी बहुत मामूली मैटर में बहुत गुस्सा या तो हो जाना या बहुत एक्साइटेड हो जाना, उसको बोलते हैं स्टोम इन अ टी कप, यानी बहुत बेसिक सा मैटर है, बहुत ट्रिवियल सा मैटर है, उसमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, बहुत ज्यादा आउटरेज भी हो गया, गुस्सा भी हो गया, उसी को बोलते हैं। जंपिंग इन विद बोथ फीट, है ना, दोनों पैरों के साथ जंप करना, उसको मतलब क्या होता है, कमिंग टू द कंक्लूजन टू क्विकली, तो बहुत जल्दी कंक्लूजन में आना। मोस्टली देखो मैं इसको याद करने का तरीका बताऊं, आप अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो तो पहले एक पैर रखते हो फिर दूसरा पैर रखते हो, तो जब आप एक पैर रखते हो तो आप थोड़ा सा उसको आप अनुमान लगाने लगते हो कि यार ये जगह पैर रखने लायक है कि नहीं है, कहीं सॉफ्ट तो नहीं है कि मैं धंस जाऊं, लेकिन आप इकट्ठे दोनों पैरों के एक साथ, दोनों पैरों के साथ कूद जाओ, यानी आपने बहुत जल्दी ये कंक्लूजन बना लिया कि ये जगह सेफ है, तो वही तो है कमिंग टू कंक्लूजन टू क्विकली। रेयरिंग टू गो का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ एंथुजियाज्म और ईगरनेस, तो रेयरिंग माने बहुत रेयर जगह है जहां जाने के लिए, यानी आप बहुत रेयर टाइम आप एंथुजियाज्म से और ईगरनेस से किसी जगह जाते हैं, उसको बोलते हैं रेयरिंग टू गो। सेल इन द सेम बोट का मतलब क्या होता है कि उसी सेम एग्जैक्टली उसी बोट में होना जिसमें दूसरा व्यक्ति भी है, तो टू बी इन द एग्जैक्ट सेम सिचुएशन और ऑफ समवन एल्स, यानी किसी और व्यक्ति के साथ उसी सेम सिचुएशन में होना, सेम बोट का मतलब सेम सिचुएशन होना, है ना, बोट इज नॉट लिटरली बट सेम सिचुएशन होना, ये मतलब।
बाइट वंस टंग का मतलब क्या होता है, रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग आउट, टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, है ना। आपने अपनी जीभ काट ली, तो जीभ काट ली इसका मतलब ये होता है कि आप बोलना नहीं चाह रहे हो। वैसे हिंदी में बहुत बार ये स्टेटमेंट यूज होता है कि तुम्हारी जबान बहुत चलती है, उसको काट दूंगा मैं। तो काट दूंगा इन द सेंस कि आपको बोलने से रोका जा रहा है, टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग। रस्क बस बकेट का मतलब क्या होता है, व्हीकल विच इज वेरी ओल्ड और ऑलमोस्ट ब्रोकन। रस्ट का मतलब होता है टूटी हुई और बहुत पुरानी, तो एक व्हीकल जो बहुत ज्यादा पुरानी हो या फिर पूरी तरह से टूटी हुई हो, ठीक है। अनदर इज हिट द हे। हिट द हे का मतलब क्या होता है, टू गो टू बेड। हे का मतलब होता है आपका ढेर किसी का, हिट माने आप उस पर टकरा गए, तो आप किसी भी चीज के ढेर से जाकर टकरा जाओगे तो बेड पे ही तो चले जाओगे, सीधे बेड रेस्ट पे ही। भाई आप किसी भी चीज के ढेर से जाके टकरा जाओगे तो टू गो टू बेड, बेड पे ही चले जाओगे, ये कंडीशन आ जाएगी। आप बेकर्स डजन, अगेन ये वही वर्ड है जो 2024 में भी रिपीट हुआ इडियम। बेकर्स डजन का देखो, डजन में तो ऑलरेडी 12 चीजें होती हैं, एक डजन में कितनी होती हैं सबको पता है, एक डजन में सबको पता है ना, 12 ही तो होती हैं। और ये बेकर्स का भी आ गया, यानी टोटल मिला के कितनी हो गई, 12 तो थी प्लस एक और आ गई डेफिनेटली, तो टोटल मिला के कितनी हो गई, टोटल मिला के हो गई 13, ठीक है भाई। डजन में 12 तो होती है, एक और आ गई तो 13 हो गई, तो अब बेकर्स डजन। और डाइम फॉर डजन का मतलब क्या होता है, जो डाइम डजन की जो यूनिट है उसको मापने के लिए यूज करते हैं अपन, मान लो डाइन, तो डाइम जो है डजन के लिए बहुत, डजन या ऐसे रिलेट करो इसको, सबसे अच्छा तरीका, डजन एक ऐसी यूनिट है जो बहुत कॉमनली यूज्ड है, लगभग सब कोई मोस्टली चीजें डजन में ही मिलती हैं। तो कॉमनली यूज एंड इजिली अवेलेबल, जो कॉमनली यूज हो और इजिली अवेलेबल हो उसको बोलते हैं डाइम फॉर डजन, ठीक है, मेक सेंस। टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन माने आपकी जो खुद की दवाई है उसका टेस्ट करना, यानी जिस तरीके से आप दूसरे लोगों को ट्रीट करते हो आपको भी उसी तरीके से ट्रीट करा जा रहा है, उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, इजंट इट। टू डू द सेम बैड थिंग टू समवन दैट दे हैव डन टू यू, है ना। आपके साथ जो किसी व्यक्ति ने करा है या आपने किसी व्यक्ति के साथ जिस तरीके से बिहेव करा है, जो भी गलत चीजें करी हैं, आप भी वो सेम चीजें दूसरे व्यक्ति के साथ कर रहे हो या दूसरा व्यक्ति आपके साथ करा, वाइस वर्सा, यानी या तो अगर आपने पहले करा तो अब आपके साथ कोई कर रहा है, या आपको साथ हुआ है तो अब आप उसके साथ करो, है ना। बोथ आर बेसिकली इंटर रिलेटिवली, इजंट इट, मेक सेंस। टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन का मतलब आपको उसी आपकी ही तरीके का फील दिलाना, क्लियर है, मेक सेंस। अनदर इज अ ब्रोथ ऑफ अ बॉय का मतलब क्या होता है, अ लिवली एनर्जेटिक एंड यंग पर्सन, तो एक ऐसा व्यक्ति जो एनर्जेटिक हो, लिवली हो और जिसके अंदर एनर्जी हो, यंग भी हो, उसको बोलते हैं अ ब्रोथ ऑफ बॉय। बॉय अगर देखो यहाँ पे बॉय का मतलब है तो इसका मतलब ये था यंग पर्सन, लड़का का मतलब ये यंग पर्सन, बॉय यानी मैन यूज करते अगर यंग ना यूज करना होता, तो बॉय तो बहुत क्लियर है। ब्रोथ ऑफ या का मतलब लिवली हो भी हो और एनर्जेटिक भी हो, ठीक है, इजंट इट। टू ईट क्रो का मतलब क्या हो जाएगा, टू ईट क्रो का मतलब आपने कौवा को खा लिया, क्रो को खा लिया, यानी आपने एडमिट कर लिया, टू एडमिट दैट वन इज रॉन्ग, तो आपने एडमिट कर लिया कि भाई आप गलत हो, तभी तो आप ये कड़वी चीज खाओगे, यानी आपने पनिशमेंट ले ली, बेसिकली दिस इज पनिशमेंट, और आपने पनिशमेंट ले ली क्योंकि क्योंकि आपने एडमिट कर लिया, तभी तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। आ ड्रॉप इन अ बकेट, आ ड्रॉप इन अ बकेट का मतलब क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट कंपैरिजन। भाई अ ड्रॉप इन अ बकेट का मतलब हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट कंपैरिजन, कंपैरिजन इनसिग्निफिकेंट नहीं है, आपके बकेट में ड्रॉप है और किसी और के बकेट में फ्रूट है, आप कंपेयर कर रहे हो, तो इट इज द राइट कंपैरिजन, डेफिनेटली नॉट। तो इनसिग्निफिकेंट कंपैरिजन इज व्हाट, अ ड्रॉप इन अ बकेट। अनदर इज ईट आउट ऑफ योर हैंड, अपने हाथ को खाना, यानी टू बी कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय समवन, तो किसी और द्वारा कंट्रोल होना, तभी तो आप अपने हाथ को खा रहे हो क्योंकि कोई और आपको कंट्रोल कर रहा है, तो अब आपके हाथ की जरूरत ही नहीं है। जॉ ड्रॉपिंग अगेन ये रिपीट हुआ है इसी सेप्ट में, आगे भी मैं करा चुका हूँ। जॉ ड्रॉपिंग का मतलब होता है अमेजिंग, पहले भी मैं करा चुका हूँ इसी क्लास में, आप प्रीवियस में जाओगे तो ये वर्ड मैंने कराया हुआ क्योंकि ये रिपीटेड वर्ड है। जॉ ड्रॉपिंग का ही मतलब होता है अमेजिंग, बहुत ज्यादा डिलाइटफुल होना। आई फॉर एन आई का मतलब क्या होता है, समवन शुड बी हार्म्ड एज दे हार्म समवन। एक पॉलिसी थी कि जैसे को तैसा, खून के बदले खून टाइप ऑफ स्टेटमेंट आपने फिल्मों में सुने होंगे, यानी जो आपके साथ हुआ है उसको उसी तरीके से परेशान, जैसे किसी ने आपको पनिशमेंट दी है, जैसे किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार करा है, आप भी सामने वाले के साथ वैसे ही बिहेव कर रहे हो। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस फ्रेज भी यूज करी गई है, आई डोंट नो किसने करी है,
बट मेरे को फ्रेज पता है कि एन आई फॉर एन आई मेक्स वन डे होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो आंख के बदले आंख एक दिन पूरे संसार को अंधा कर देगी। बात भी सही है, सबको थोड़ी आंख के बदले आंख करोगे तो फिर देख कौन पाएगा, ऐसे हर व्यक्ति करते रहे। तो वही है, आई फॉर आई माने समवन शुड बी हार्म्ड, किसी व्यक्ति को वैसे ही हार्म किया जाना चाहिए जैसे उसने दूसरे व्यक्ति को करा, इजंट इट? ठीक है, तो एवरीथिंग आई होप क्लियर। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। वी हैव डन 120 ईडियम एंड फ्रेजेस, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 1 घंटे की क्लास के अंदर 120 ईडियम फ्रेजेस कवर करना और विद उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ एक बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने इस सेशन में रहे, ये भी बड़ी बात है, और इसको एंजॉय कर रहे होगे तभी आप लोग अब तक होगे। तो एंजॉय कर रहे हो तो क्या करना है, आपको शेयर जरूर करना है, बाकी लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना कि अगला वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए। खैर ये सीरीज पूरी चल रही है तो इसी को कंटिन्यू करेंगे, और आप लोगों के डेफिनेटली कमेंट आते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी, तो उसके लिए भी कुछ करा जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। एमटीएस 2024 वाले तो इस पर्टिकुलर वीडियो को 2 बार लो देख ले, मैं बोलूंगा, और बाकी जिनके एग्जाम्स लगे होंगे सभी लोग देखें, वोकेबलरी यहीं से फंसेगी। ठीक है, तो आई होप सबने कर लिया होगा और सबको मजा आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, दिस इज पीयूष चौबे साइनिंग ऑफ।